हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स का, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ IT ITS इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था। ओके, साथ ही हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के पार्ट ए की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू भी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हमने टोटल 18 चैप्टर्स पढ़े थे, जिसमें कुछ 5 यूनिट्स थी। सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, असेसमेंट टाइम, वन शॉर्ट रिवीजन, सारी चीज अवेलेबल है स्टूडेंट्स। ओके, इवन पार्ट बी का चैप्टर 1 भी हम इसी तरीके से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यूजिंग डेटा एंट्री टूल्स चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने IT वाले चैप्टर को कंटिन्यू किया, जिसमें हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर था, राइट। अब आज इस वीडियो में हम डेटा एंट्री टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कंप्यूटर्स में डेटा एंटर करना होता है, डेटा के बेसिस पर ही क्या होता है, CPU प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देता है, राइट। सो डेटा को एंटर करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करते हैं। सो डेटा को एंटर करने के लिए जिन टूल्स का यूज किया जाता है, ये जो बेसिक चैप्टर है आपका उसी पर बेस्ड है। कौन सा बेसिक टूल होता है, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एंटर करते हो, दैट इज कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड और माउस दो ऐसे बेसिक इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर्स के साथ अटैच होना जरूरी होता है, अदरवाइज आप डेटा को इनपुट नहीं कर सकते हो। क्लियर, मतलब यदि आपको टेक्सचुअल डेटा या फिर आपको न्यूमेरिक टाइप डेटा कुछ एंटर करना है ना, सो उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर, सो डेटा एंट्री टूल्स में हम इस चैप्टर में ओवरऑल कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और कीबोर्डिंग स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, आप कैसे फास्ट टाइपिंग सीख सकते हो। प्रॉपर टाइपिंग करने के लिए आपको किस तरीके से अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, राइट। सो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही शानदार होगा, राइट। अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी टाइपिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ऐसे इस चैप्टर में भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ कीबोर्ड एंड कीबोर्डिंग स्किल्स क्या होता है ना, बेसिक इनपुट डिवाइस जो है, इसके बारे में समझेंगे। ओके, सो होप यू हैव दिस पॉइंट लाइक कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और चैप्टर का बेसिकली मोटिव क्या है। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। वी ऑल नीड अ मीडियम टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू अदर्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है, यदि हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। जैसे आप ऑनलाइन यदि कम्युनिकेशन करते हो तो आपको मोबाइल, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, आप यदि किसी और पर्सन से बात करते हो तो आप ओरली, वर्बली, रिटर्न में कैसे कम्युनिकेट करते हो, तो किसी ना किसी मीडियम की हमें जरूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। सो द प्रिमिटिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स इंक्लूड्स राइटिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग एंड मच मोर। आप अलग अलग तरीके से किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बट विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द मीडियम टू कम्युनिकेट हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली फ्रॉम राइटिंग टू टाइपिंग। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखो। जब तक कंप्यूटर सिस्टम नहीं आए थे, उसके पहले की यदि बात करें हम, तो कम्युनिकेट करने के अलग अलग तरीके होते थे। हम राइटिंग करके, ओरल बोल के, कुछ ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, मतलब आप किसी भी तरीके से किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर सिस्टम एडवेंट हुए है ना, कंप्यूटर सिस्टम्स आए, टेक्नोलॉजी ने कदम रखा है, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल गया है ना, राइटिंग से टाइपिंग पर आप आ चुके हो। क्लियर, सो अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्मार्ट मशीन बट लैक्स इट्स ओन ब्रेन एंड thus works on the instructions provided to it by the user। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, बट क्या है, इसके पास अपना ब्रेन नहीं होता है और जो भी इंस्ट्रक्शन आप इसको देते हो वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करता है। जो डेटा आप प्रोवाइड करोगे उसी को प्रोसेस करेगा, राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है ये आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे आप इसके अनलिमिटेड यूजेस है ना, और अब तो टेक्नोलॉजी के साथ आज टेक्नोलॉजी जितनी बूम पर है, हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम बल्कि जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं
है वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, मतलब आप उससे भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, है ना, और फर्दर वर्क परफॉर्म कर सकते हो, राइट। नाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू सम इनपुट डिवाइस टू गेट द डिजायर्ड result as an output. This process is known as input process output. Okay, so अब यहाँ पे हम एक साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज IPO. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में एक होता है आपका इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हो, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हो, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या होता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्या, आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, और ये साइकिल चलती ही रहती है कंप्यूटर में, ठीक है। मतलब इनपुट आपने किया सपोज कीबोर्ड के थ्रू जो भी आपने इनपुट किया वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है, किसके पास जाता है, सीपीयू के पास। सो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुआ जिसके थ्रू आपने कुछ भी कीज प्रेस की, ठीक है, आपने कुछ कैरेक्टर्स, नंबर्स, जो भी आपने एंटर किया वो सीपीयू के पास जाता है। यहाँ पर होती है आपकी मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, है ना, जिसमें ALU का काम होता है प्रोसेसिंग करना, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, कैलकुलेशंस करना, ठीक है। सो यहाँ पर MU में, मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर होता है, कंट्रोल यूनिट ओवरऑल सारी डिवाइसेस को, सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह को कंट्रोल करती है। सो ALU ने उस डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको यहाँ पर मॉनिटर पर शो होता है। मॉनिटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। फिर बस ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर किस साइकिल पर बेस्ड है, कैसे इसमें ऑपरेशंस होते हैं, IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इन सभी ऑपरेशंस पर बेस्ड है, और मेमोरी में स्टोरेज होता है डेटा, राइट। सो इतना क्लियर हुआ कि कंप्यूटर में जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, जो डेटा आप एंटर करोगे उसी पर प्रोसेसिंग होगी, वही प्रोसेस होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। और डेटा को इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आपको इनपुटिंग की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको जरूरी होता है एक इनपुट डिवाइस, है ना। माउस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो गया, राइट। कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा को एंटर कर सकते हो, तो ये आपका नॉर्मल इनपुट डिवाइस हुआ। सो देयर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस, ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे हम बात करें माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, लाइट पेन एक्सेट्रा, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज द कीबोर्ड, राइट। पहले जो टाइपराइटर हुआ करता था आपने देखा होगा ना, सो टाइपराइटर में भी कीज होती थी, राइट, उसको प्रेस करना पड़ता था, तब टाइपराइटर्स के थ्रू पेपर पे प्रिंटिंग होती थी। कीबोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे कीज भी डिफरेंट टाइप की होती है, क्लियर। टाइपराइटर में बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होती थी, यहाँ ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं होती। तो डिफरेंट टाइप के जो इनपुट डिवाइसेज उनके यहाँ पे पिक्चर्स लगे हुए हैं, होप आप सभी को पता होगा। सबसे बेसिक जो इनपुट डिवाइस है वो होता है आपका कीबोर्ड। इसके अलावा हम बात कर ले माउस की, ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। इसके अलावा ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल जैसे आपने लैपटॉप वगैरह में भी देखा होगा, क्लियर, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ग्राफिक पैड, स्कैनर जिसके थ्रू आप इमेजेस को स्कैन करवा सकते हो, कुछ टेक्स्ट को भी डायरेक्टली स्कैन करवा सकते हो, वो भी कंप्यूटर सिस्टम तक जाती है, प्रोसेस होती है। डिजिटल कैमरा जिसके थ्रू हम इमेज एंटर कर सकते हैं, ग्राफिक्स को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम तक। DSLR वगैरह आपने नाम सुने होंगे, है ना। वेब कैम भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। नाउ जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हो, राइट, तो वेब कैम का यूज किया जाता है ना। जॉयस्टिक आपने प्ले स्टेशन पे देखा होगा, एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्शंस को इनपुट कर सकते हो, ओके। माइक्रोफोन, वॉइस इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। सो कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के डेटा को आप इनपुट कर सकते हो, ना सिर्फ टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेजेस, और इवन आप अपने बायोमेट्रिक सेंसर्स डिवाइस के थ्रू सेंस ऑर्गन्स को भी क्या करवा सकते हो, एज ए इनपुट कंप्यूटर सिस्टम तक दे सकते हो। आपने देखा होगा आधार कार्ड वगैरह जब आप अपडेट करवाने जाते हो तो आपका थंब स्कैन होता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली वो आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म वगैरह भरते हो, या वेरिफिकेशन वगैरह होता है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कंप्यूटर आजकल हर तरीके के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, चाहे वो डेटा आपका टेक्सचुअल हो, या फिर ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो, ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट में हो। सो ये चीज़ हमें अच्छे से क्लियर है, राइट। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम एक कॉमन से इनपुट डिवाइस की बात करेंगे जिसका नाम है कीबोर्ड, क्लियर, कि डेटा को एंटर करने के लिए जो कीबोर्ड कॉमन सा डिवाइस है, इसका क्या मतलब होता है, और कीबोर्डिंग स्किल्स, डेटा एंट्री स्किल्स आप कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कीबोर्ड एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस that is used to enter data by pressing keys। की को जब आप प्रेस करते हो, ठीक है,
तभी जो भी की आप प्रेस करते हो वो की जैसी प्रेस होती है सो सिस्टम पे मॉनिटर पे आपको विजिबल होता है कि आपने कौन सी की प्रेस किया है। सो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डेटा एंटर करते हो बाय प्रेसिंग सर्टेन कीज। इट हैज डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे हर एक पर्पस के लिए अलग अलग की होती है, जैसे कुछ कैरेक्टर्स कीज होती है, कुछ नंबर कीज होती हैं, है ना, कुछ स्पेशल कीज होती हैं। कैरेक्टर कीज की बात कर लें तो A to Z आपको कैरेक्टर कीज मिल जाती है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 0 to 9 आपको नंबर कीज मिल जाती हैं, न्यूमेरिक कीज जिसे बोलते हैं, इसमें लेटर्स भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, जैसे कि एंटर, बैक स्पेस, है ना, आप सभी ने देखा होगा एंटर, बैक स्पेस, शिफ्ट, डेल, पेज अप, पेज डाउन। ओके, सो डिफरेंट टाइप की कीज यहाँ पे अवेलेबल होती है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे डॉलर, हैश, परसेंटेज। सो सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाती है, कीबोर्ड में आसानी से मिल जाती है। अब बात आती है कि कीबोर्ड आपका कैसा होता है, किस पैटर्न पर बेस्ड होता है। तो नाम भी सुना होगा आपने कि क्वालिटी पैटर्न पर कीबोर्ड जनरली आपको मिलता है। या आप मोबाइल फोन में भी जब चैटिंग करते हो, व्हाट्सअप, इंस्टा वगैरह ओपन करते हो, तो उसमें जो आपको कीबोर्ड दिखता है, जो कीपैड दिखता है, गूगल कीपैड का यदि आप यूज करते हो, तो वहां पर भी आपका जो पैटर्न होता है कीज का, वो इसी पैटर्न पर अरेंज होता है जैसे नॉर्मल आपके कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। सो जनरली जो ह्यूमंस होते हैं वो उनका जो टाइपिंग स्किल्स होता है वो इसी टाइप के कीबोर्ड पर ही बेस्ड होता है, इसी पर हम जनरली सीखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्वालिटी पैटर्न, और सीखना भी इजी है। तो क्वालिटी कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड टू एंटर डेटा। डेटा को एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पैटर्न है कीबोर्ड का, जिस टाइप का कीबोर्ड आप यूज करते हो वो क्वालिटी पैटर्न होता है, QWERTY। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जो भी कीबोर्ड आप देखते हो जनरली इस टाइप का कीबोर्ड आपके भी घर में होगा, ऑब्वियस आपके लैपटॉप में भी असेंबल्ड आता है कीबोर्ड, ठीक है। और टच पैड भी आता है जिसके थ्रू आप, जो माउस का काम करता है बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो सबसे टॉप पे कीज होती है QWERTY, है ना, ये आपको कुछ दिख रही है। सो सबसे टॉप पे जो कीज होती है वो यही होती है। देन उसके बाद ASDFGHJKL लाइक दिस, देन ZXCVB, इस तरीके से अल्फाबेट्स आपके अरेंज्ड होते हैं। क्लियर, समझ में आया। और इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब टाइपिंग आप करते हो ना, जो लेटर्स बनते हैं कॉम्बिनेशन से, वोवेल्स किधर आना है, AIOU लाइक दिस, वो आपको ध्यान रहता है। इसी के थ्रू हम हमारी टाइपिंग को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका टाइपिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हो। सो कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड्स विद सम एडिशनल कीज। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो किसके जैसा होता है, टाइपराइटर ही जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज होती हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड जनरली हैज 104 कीज। जो कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें आप यदि देखो कि कितने नंबर ऑफ कीज अवेलेबल है तो 104 कीज आप देखोगे, राइट। वेल आजकल तो डिफर कर जाती हैं कीज, किसी में 108, किसी में 102, है ना। जैसे जनरली हम बात करें तो 104 कीज होती हैं, 104 कीज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती है। इन डेस्कटॉप कंप्यूटर अ कीबोर्ड कम्स सेपरेटली, वेयर एज इन लैपटॉप एंड नोटबुक इट इज एम्बेडेड विद इन द मेन यूनिट। यदि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात करें, तो उसमें आप देखते हो कि कीबोर्ड क्या होता है, एक अलग से डिवाइस होता है, सेपरेटली अटैच होता है, ठीक है। लेकिन वहीं आप लैपटॉप की या नोटबुक की बात करते हो तो वहां पे कीबोर्ड क्या होता है, इनबिल्ट होता है, क्लियर। वहां पे एक सेपरेट डिवाइस की तरह नहीं आता है, एम्बेडेड आता है, क्लियर। नाउ टच टाइपिंग is a method of typing without the use of the sense of sight or simply by filling the keyboard। ठीक है, आप कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हो तो एक्चुअली क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप टाइप करते हो, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि टच टाइपिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट द यूज ऑफ द सेंस ऑफ साइट और सिंपली बाय फीलिंग द कीबोर्ड। However, the sense of touch is a little involved since this typing method utilizes muscle memory through rigorous training. In this way, a user can type on the keyboard spontaneously by placing his or her hands on the keyboard without looking at any of the keys. आपने देखा होगा बहुत सी बार जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उनकी आइज़ कहाँ होती है, मॉनिटर पर रहती है, और फटाफट वो क्या करते हैं, बस की को प्रेस करते हैं। कैसे, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। वो टच से समझ जाते हैं, उन्हें पैटर्न पता होता है एक्चुअली कि वो कहाँ पे किस की को प्रेस कर रहे हो तो कौन सी की वहाँ पर विजिबल होगी मॉनिटर पर, राइट। सो अ यूजर कैन टाइप ऑन द कीबोर्ड स्पॉन्टेनियसली बाय प्लेसिंग हिज और हर हैंड्स ऑन द कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट एनी ऑफ द कीज। It significantly improves the typing speed and eliminates errors. Touch typing simply makes you more productive and it is a skill worth learning. समझ में आई, जो टच टाइपिंग है वो क्या करता है, आपके स्किल्स को बढ़ाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी टाइपिंग स्पीड भी इससे बहुत ज़्यादा
अच्छी हो जाती है। अब ये टच टाइपिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, एक बार यदि आपने पैटर्न समझ लिया, ठीक है, और उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एक टाइम आएगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो जो टच टाइपिंग मैथड के थ्रू यदि आप सीखोगे तो ये आपकी जो स्पीड होगी वो 100% होगी, जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। ओके, so learning about the computer keyboard and its layout enables you to use it effectively when you work on any type of computer application. The combination of keys are used to access, run programs or used as shortcuts. It depend upon the application being used. Now अब देख लेते हैं हम एक कीबोर्ड का लुक, ताकि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। देखो, कोई भी टाइपिंग करने के लिए आपको सबसे बेसिक ये पता होना चाहिए क्या, कि आपकी फिंगर्स कहाँ प्लेस्ड होनी चाहिए, किस तरीके से आप कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हो, है ना। जैसे इनिशियली जब कोई बच्चा कीबोर्ड को देखता है सबसे पहले तो वो की प्रेस करता है कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन जब आप प्रोफेशनली डेटा एंट्री सीखते हो या आप प्रोफेशनली कीबोर्ड को चलाना समझते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी स्पीड अच्छी हो, तो आपको कुछ पैटर्न बताया जाता है। लाइक आपके मिडिल फिंगर और ये जो फिंगर्स है किस तरीके से अरेंज होना चाहिए, आपको किस तरीके से हैंड रखना होता है कीबोर्ड पर यूज करने के पहले। तो ये कुछ कीज के पैटर्न्स है, जैसे आप देख रहे हो, राइट। ये आप देख रहे हो कि रेड कलर की जो आपकी लिटिल फिंगर होती है वो आपकी कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, किस तरीके से कौन सी की के थ्रू वर्क करना चाहिए। लाइक दिस ऑरेंज कलर की ये सारी कीज अवेलेबल होती है, ग्रीन कलर से इस तरह इस कीज को आप यूज कर सकते हो, है ना। सो ये एक कीबोर्ड को यूज करने का पैटर्न होता है, देखो, ठीक है। ASDF आपकी जो फिंगर्स होती है इन चारों लाइंस पे होना चाहिए, ठीक है। कौन से, लेफ्ट फिंगर्स की बात कर ले, हम राइट हैंड के फिंगर्स की बात कर ले तो GH स्कीप होके JKL और कॉलन पर होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम आगे जो वीडियोस अभी डिस्कस करेंगे ना चैप्टर में, वहाँ सब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ आपको एक लुक है कि इस तरीके से आपकी फिंगर्स होनी चाहिए अरेंज्ड, कौन कौन सी कीज़ हैं जिन पर आपको फिंगर्स यूज़ करनी है, प्रेस करना है कीज़ को, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे अच्छे से। देख लो, कलर कोड के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है डिटेल में। आज तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर में कि इंट्रोडक्शन पार्ट से हमें समझ में आ गया, और कीबोर्डिंग स्किल्स कैसे डेवलप करना है वो सब हम आगने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। इवन हम सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर सकते हो। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि आपको प्रोवाइड कर रहा है CBSE, NTSE, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज़ भी। यस, मतलब कि यदि आप किसी सब्जेक्ट की बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो, एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू ये बुक्स बनाई गई हैं, सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस गूगल फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना। यदि आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेशल बुकलेट एक्सेस करनी है, मतलब सैम्पल पेपर की बुकलेट चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट चाहिए, है ना, या फिर कुछ NCERT सॉल्यूशन या एक्सरसाइज रिलेटेड बुकलेट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही आप कैसे कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपने डेटा एंट्री अच्छे वे में सीख सकते हो, राइट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो डोंट मिस द वीडियो। थैंक यू सो मच।